मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस मोटिवेशनल स्टोरी सेशन में। और हाजिर हूँ एक और कहानी लेकर के। और आज की कहानी का शीर्षक है गिद्ध की उड़ान। गिद्ध यानी कि वल्चर। वल्चर की आइडेंटिटी जो है वो है ऊंची उड़ान भरने के लिए, अपने शिकार के लिए। एक जंगल के अंदर गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। वह शिकार के लिए उड़ान भरता था और शिकार करके वापस उस जंगल में आ जाता था। एक दिन की बात है कि गिद्ध उड़ते उड़ते काफ़ी दूर चले गए और एक आइलैंड पे पहुंचे। उस आइलैंड पे उन्होंने देखा कि एक तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, मेंढक हैं। उनको लगा कि यहाँ तो ज़िंदगी जीने के लिए सारी चीज़ें हैं, तो क्यों ना यहीं रहा जाए। सभी गिद्धों ने यही डिसाइड किया कि अब वो यहीं रहेंगे और उन्होंने वहाँ रहना शुरू कर दिया। इस तरीके से थोड़ा सा वक्त जब गुजरा तो उसमें से एक बुजुर्ग गिद्ध वहाँ पे सभी गिद्धों से कहता है कि अब बहुत आराम हो गया, हमें चाहिए कि हम जंगल वापस चले जाएं, वही हमारे लिए अच्छा है। तो बाकी के गिद्ध कहते हैं जब सब कुछ आराम से यहाँ मिल रहा है तो हमें वापस जंगल क्यों जाना चाहिए। और वह बूढ़े गिद्ध पर हंसने लगते हैं। बूढ़ा गिद्ध 2-3 बारी समझाने की कोशिश करता है सभी गिद्धों को, लेकिन गिद्ध मानते नहीं है। बूढ़ा गिद्ध वापस जंगल चला जाता है। इस तरीके से थोड़ा और वक्त गुजरता है। बूढ़े गिद्ध को याद आती है कि चलो मैं अपने दोस्तों से मिल आता हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। बूढ़ा गिद्ध उड़ान भरता है और उस आइलैंड पे पहुंचता है। उस आइलैंड पे पहुंचने के बाद जब बूढ़ा गिद्ध देखता है कि सारे के सारे गिद्ध मरे हुए हैं, एक गिद्ध है जो घायल है वहाँ पे। वह घायल गिद्ध से पूछता है कि ऐसा यहाँ क्या हो गया कि ये सारे के सारे गिद्ध मर गए। तो वह घायल गिद्ध बताता है कि यहाँ से शेरों का एक झुंड गुजरा। जब इतने सारे गिद्धों को एक साथ बैठा देखा तो उस शेरों के झुंड ने सभी गिद्धों पर अटैक कर दिया, यानी कि हमला कर दिया। जब हमला किया तो गिद्ध उड़ नहीं पाए क्योंकि वह काफ़ी दिनों से उड़े ही नहीं थे। और अपने आप को बचाने के लिए उनके जो नाखून थे वो भी शार्प नहीं थे। और हुआ क्या कि सारे गिद्ध मारे गए। बूढ़े गिद्ध को काफ़ी दुख हुआ और वह उस दुख के साथ वापस जंगल चला गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी कंफर्टेबल जोन में नहीं जीनी चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल जोन में चले गए हैं तो आपको अपना स्किल एनहेंस्ड करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आप अपनी शक्ति को कैसे, यानी कि आप अपनी कैपेबिलिटी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इंसान को हमेशा आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है। तो कोशिश करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड हैव फन इन द लाइफ। बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स।